लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में मैं आपके साथ महेश सिंह। सीएम साहब में हम बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। आज हम सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से लगभग 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने लाडली बहना योजना का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकार वादे के अनुसार नियमित रूप से बहनों के खातों में राशि जारी कर रही है। प्रदेश सरकार अपने राज्य के साथ राज्य के युवाओं के साथ नवोद्यमियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी प्रकार के निवेशकों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में एमएसएमई इकाई के माध्यम से राज्य में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रमोशन करते हुए एमएसएमई इकाइयों को मार्च 2026 तक का सभी प्रकार का देयक, उनके अपने हक की राशि सब्सिडी के नाते से हम अपने इस सरकार के इस टेन्योर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 2.5 साल में लगभग 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की राशि हम अपने उद्योगपतियों तक दे करके इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार सभी प्रकार के निर्यात को देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, और इन इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़ रही है। किसी भी राज्य के लिए ये बड़ी अनुकूलता होगी जहां वहां उद्योग के माध्यम से वो अपने सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ने का मौका उपलब्ध कराए। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी और उनके विभाग को बधाई देना चाहूँगा। और यही कारण है कि राज्य देश भर के अंदर सबसे तेज गति से औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसलिए किसान कृषि कल्याण वर्ष में हमने फूड प्रोसेसिंग इकाई के लिए भी और अलग से प्रोत्साहन की बहुत सारी योजना बनाई है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसका लाभ सब लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सर, लाडली बहना की राशि बढ़ाने के सर 3 साल लाडली बहना के लिए आज मैं यहाँ से देवरी सागर में उनकी राशि डालने के लिए जा रहा हूँ। और मुझे इस बात का गर्व है कि लाडली बहनाओं के साथ किए गए वादे के अनुसार हम हर महीने नियमित समय पर, नियमित अंतराल से उनकी राशि दे रहे हैं। ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है और उम्मीद करेंगे बहनों को और आगे बढ़ाते रहें। मुख्यमंत्री जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जसपुर जिला अब तक रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है, जबकि यह उनका गृह जिला है। इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था, जिस पर अब सकारात्मक कार्रवाई हो रही है और जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। और धर्म जयगढ़ से जसपुर होते हुए लोहरदगा तक रेल लाइन बनने से आवागमन सुगम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और जिले के विकास को नई गति मिलेगी। जसपुर हमारा गृह जिला है और वो रेल से अछूता है, कहीं से भी रेल से जुड़ा नहीं है। और हम माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अवगत कराए थे और रेल मंत्री जी को भी अवगत कराए थे। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस पर त्वरित कार्यवाही हो रही है और इसकी स्वीकृति बहुत जल्द मिलने वाली है। तो हमारा जो धर्मजयगढ़ से लेकर जसपुर होते हुए लोहरदगा ये रेल मार्ग ये जुड़ जाने से हमारे जिलों को इसका बहुत फायदा होगा। लोगों के आने जाने में, व्यापार के क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से लाभ होगा। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से और विशेषकर जसपुर क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद के कारण ये संभव हो पा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि लिस्टिंग अगर आता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी है, 29% सीट आरक्षित है, ये घट जाएगा, ऐसे कांग्रेस का कहना है। ये इनका भ्रम है, जबकि
उनको सही इस पर जानकारी हासिल करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई आरोप लगाना चाहिए। ये लोग आधी अधूरी जानकारी रख के कुछ भी बयान करते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, राहुल गांधी आ रहे हैं कांग्रेस। अब ये उनका मामला है, अब वो आए जाए क्या करें, उससे अपने काम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हुई घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाली हिंसक और कट्टरपंथी मानसिकता को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हो। कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई महानगर क्षेत्र की प्रमुख परिवहन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि नरीमन पॉइंट से भाईदर तक सिंगल फ्री सड़क तैयार की जा रही है, जिससे मुंबई के ट्रैफिक दबाव में बड़ी राहत मिलेगी और मुंबई का लगभग 60% ट्रैफिक वेस्टर्न एक्सप्रेस वे से गुजरता है और इस परियोजना का उद्देश्य उस दबाव को कम करना है। सरकार का लक्ष्य इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2028 के अंत तक पूरा करना है। यहाँ पर जो नॉर्थ कोस्टल रोड है उसको हम देख रहे हैं और इसका कार्य कैसा चल रहा है, इसके कारण मुंबई को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई का 60% ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जाता है और उसको डीकंजेस्ट करने के लिए अब सीधा जो हम लोग देख सकते हैं कि नरीमन पॉइंट से लेकर तो भाईंदर तक सिग्नल फ्री रोड हम लोग एक प्रकार से इससे तैयार कर रहे हैं। ये हम लोगों का प्रयास है कि पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट ये अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 2028 तक हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में चल रही सड़क एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। पंजाब के लुधियाना में आयोजित 346वें मासिक राशन एवं विधवा सहायता राशि वितरण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जरूरतमंद महिलाओं और विधवाओं के कल्याण के लिए चलाए जा रहे सामाजिक सहायता कार्यक्रमों की सराहना की तथा समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
दोस्तों सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो